अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी पैदावार हेतु गन्ना की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। मिर्च की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और उनका नियंत्रण। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ने की बुआई की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में विभिन्न खरपतवारों के साथ साथ कुछ कीट और रोगों का प्रकोप भी देखने को मिलता है, जो फसल की बढ़वार को प्रभावित करते हैं। इसलिए गन्ने की उचित बढ़वार के लिए फसल में कुछ आवश्यक कार्यों को करने की जरूरत होती है। तो गन्ने की फसल में इन कार्यों को कैसे करना है, आइए जानते हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र कुमार से। अक्टूबर से लेकर के जो है नवंबर भर जिसकी प्लांटिंग हुई है, उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने खेतों में शुरू से ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके पौधा हमारा गन्ने का कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हमारा गन्ने का पौधा जो है 1 महीना का हो जाता है तो उसमें सलाह दिया जाता है कि पहली सिंचाई आप अवश्य कर दें, ताकि जो पौधा जो आंख नहीं अंकुरित हुआ है वह अंकुरित हो जाए और जो अंकुरित किया है उसको जो है तेजी से बढ़ने का मौका मिल सके। उसके बाद जो गन्ने में जो है रासायनिक खाद का जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची रहती है, उसमें करीब 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहली सिंचाई के उपरांत देना चाहिए, जिससे कि हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छी हो और पौधे को जो है उसको जो है भोजन मिल सके। उसमें सिंचाई करने के उपरांत जो हमारे कतार से कतार जो 90 सेंटीमीटर की दूरी है, उसमें हल से रीजर के द्वारा इंटरकल्चरिंग अंतरकर्षण अवश्य करें। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इन क्रियाओं को करने से पौधों की जड़ों में वायु संचार अधिक होता है। इससे पौधों की वृद्धि और विकास ठीक ढंग से होती है तथा उपज पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। गन्ना का पौधा जो अक्टूबर में हम लोग रोपाई कर चुके होंगे, उसमें खरपतवार अगर दिखाई दे रहे हो तो गन्ने रोप के कम से कम जो है 50 दिन के उपरांत उसमें 2,4-D दवा जो है 1.25 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके गन्ने के बीच में जो जगह बचा हुआ है उसमें छिड़काव करेंगे तो अवश्य आगे चलकर लतर के घर जो है खरपतवार तथा चौड़ी पत्ती के खरपतवार, इन समूह खरपतवारों का खरपतवार नाशी दवा डालने से उसका निदान हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों यांत्रिकी विधि से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि से गन्ने की फसल में पहली निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 45 दिनों के अंदर करते हैं तथा दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 60 से 65 दिनों के बाद करते हैं। इस विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करने से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। इस तरह किसान भाई अपने खेतों में घूमते रहें, घूम कर देखते रहें कि कोई पौधा तो उसमें सूख तो नहीं रहा है, उसका पीका सूख तो नहीं रहा हो। जिस गन्ने के पौधे का पीका अगर सूख रहा हो तो उसे रूट और शूट बोरर के कारण ये सूखता है, उसे खींचेंगे आप बीज का पीका तो आसानी से निकल जाता है। उसको खुरपी के द्वारा या किसी तेज औजार के द्वारा
जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर सटाकर उसे काट कर निकालने का कार्य अवश्य करें और उसमें सिंचाई करते रहें। जब हम सिंचाई कर देंगे तो हमारे रूट बोरर, सूट बोरर जो कीड़ा है उसका भी निदान हो जाएगा। फसल में अंकुर बेधक कीटों का प्रकोप अत्यधिक हो जाने पर किसान भाइयों इनकी रोकथाम के लिए आप रासायनिक विधि को अपना सकते हैं। इसके लिए क्लोरपाइरिफॉस दवा की 5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से फसल में इनका प्रकोप कम हो जाता है और आगे आने वाले समय में हमारे गन्ने का जो है बढ़वार अच्छी होगी और अच्छा उपज प्राप्त होगा। प्रदेश के जिन किसानों ने मिर्च की फसल लगा रखी है उनकी फसल में इस समय कई तरह के कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो मिर्च की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कैसे करें इन कीटों की रोकथाम, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर केसी कुमावत। किसान भाइयों, इस समय मिर्च की फसल खेत में खड़ी है और आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के कीट एवं कुछ गैर कीट इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटों के अंदर विशेष रूप से सफ़ेद मक्खी, पर्णजीवी, फल भेदक कीट ये प्रमुख कीट हैं। पर्णजीवी एवं सफ़ेद मक्खी ये कीट ऐसे कीट हैं जो न केवल फसल का रस चूसते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं या कोमल भागों का रस चूसते हैं, बल्कि पौधे में विषाणु रोग डालकर पौधे में माथाबंदी नामक बीमारियां पैदा करते हैं। इस बीमारी का प्रकोप रोकने के लिए हमें इन कीटों का प्रकोप नर्सरी अवस्था में यानी पौधशाला अवस्था में ही करना होगा। यानी कि लगभग 20-25 दिन की फसल हो जाए उस समय प्रथम छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL नामक दवा आती है, इसका छिड़काव करें। ये दवा 4 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। तत्पश्चात दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 दिन पश्चात करें। 15 दिन पश्चात आप दवा बदल दें। इसके पश्चात आप देखेंगे लगभग 45 दिन की फसल जब हम स्थानांतरित किए हो जाते हैं तो फसल पर फूल दिखेंगे एवं फूल आने के पश्चात फल आएंगे। उस समय यदि फल आने के समय आपको एक इसमें कीट लग जाता है जिसको फल छेदक कीट कहते हैं। फल छेदक कीट फलों को छेद कर अंदर पहुंच जाता है एवं इस तरह फलों को खराब कर देता है। यदि फल छेदक लग गया है तो उस समय तो मेलाथियोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। मेलाथियोन स्प्रे करने के 2 दिन पश्चात आप फलों को तोड़ सकते हैं। इस तरह से इन कीटों का आप समय पर इन बताई गई कीटनाशियों का सही मात्रा में इस्तेमाल करते हुए एवं सही तरह के पौध नियंत्रण इक्विपमेंट का प्रयोग करते हुए आप दवा का स्प्रे करेंगे तो इन कीटों का नितांत रूप से प्रबंधन संभव है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। किचन और टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ भाग 1। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बढ़ती जनसंख्या और घटती जोत के कारण आज कृषि पर उत्पादन का दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते कई लोग अपने घरों की छतों और घरों के पास मौजूद खाली जगहों पर फूल तथा सब्जियों की खेती करने लगे हैं, जिसे हम टेरेस गार्डन भी कहते हैं।
तो ये टेरेस गार्डन आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है और इन बगीचों का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BD यादव। अपना देश कृषि आधारित है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से बढ़ती जनसंख्या के चलते कृषि जोत का आकार सतत घट रहा है। ऐसे में लघु व सीमांत किसान जीवन यापन हेतु शहरों का रुख कर रहे हैं, जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जो किसान शहरों की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, वे औद्योगिकीकरण के इस युग में जीविकोपार्जन व अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों व दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन इन रसायनों के अवशेष भी कृषि उत्पादों जैसे सब्जियों, फलों व खाद्यान्नों में पाए जाने लगे हैं, जिनके घातक प्रभाव न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण मानव जीवन पर भी देखे जा सकते हैं, जैसे कैंसर, पेट व त्वचा संबंधित रोग आदि, जो पहले बहुत कम लोगों में देखे जाते थे। अतः यही वे कारण हैं जिनकी वजह से शहरी व ग्रामीण लोग या जिनके पास भूमि नहीं है, उनका रुझान किचन व टेरेस गार्डनिंग अर्थात छत पर सब्जियों की खेती की ओर बढ़ रहा है। खास तौर से जो शहरों के अंदर या छोटे कस्बों में और किसान भाई भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हुए किचन गार्डन जिसे कहते हैं कि घर के अंदर सब्जियां उगाएं और उसका उपयोग करें, तो इसका बहुत सा महत्व भी है। अधिकतर अपने घर के आसपास थोड़ी बहुत भी जगह होती है तो उसमें किचन गार्डन करते हैं और उसका लाभ मिलता है। एक तो आपको धन की बचत होती है, जहां अपना बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ सब्जियां मिलती हैं, उनसे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। खासतौर से जो सब्जियां जिनके अंदर अंधाधुंध दवाइयों का उपयोग होता है, उनको हम नहीं करें और उसका फ़ायदा ये है कि किचन गार्डन घर के अंदर करेंगे तो हमें ताज़ा फल सब्जियां मिलेंगी और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय हम उसी समय ताज़ा तोड़ के हम सब्जियां बनाएं। तो इसके लिए ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जो गृह वाटिका है, किचन गार्डन है, उसका आपको ये ध्यान देना है कि समय समय से अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार, जैसे घर के अंदर सदस्यों की संख्या 4-5 है तो उसी के अनुसार छोटी छोटी क्यारियाँ, यदि जगह है तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें। जगह नहीं है तो आप गमले, अलग अलग आकार के गमले आते हैं, उनमें रख सकते हैं, या पॉली बैग्स आते हैं, प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, उसके अंदर भी हम सब्जियां उगा सकते हैं, या छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग जो बोलते हैं, छत के ऊपर भी अपन गृह वाटिका लगा सकते हैं। परंतु इसमें अपने को ये ध्यान में रखना है कि गृह वाटिका में जो हम सब्जियां लगा रहे हैं उनमें दवाइयों का उपयोग न के बराबर करें और आवश्यकता, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी हम दवाइयों का इस्तेमाल करें। गृह वाटिका का आप रोजाना निरीक्षण करते रहें। यदि गृह वाटिका में किसी प्रकार के रोग एवं कीटों का प्रकोप हो जाता है तो ऐसे कीट व रोगों के भागों को तोड़कर नष्ट करें। ध्यान रहे, आप किचन एवं टेरेस गार्डन में जो सब्जियां लगा रहे हैं उनमें कीटनाशक रसायनों का कम से कम प्रयोग हो, ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि गृह वाटिका के अंदर जो हम सब्जियां लगाएं वो एक तो कम समय के अंदर हमें उपलब्ध हो जाती हैं। इस तरह की सब्जियां लगाएं जैसे पालक, धनिया, मेथी, गाजर, मूली, गांठ गोभी, ये इस तरह की जो सब्जियां हैं और जिनके अंदर की खासतौर से ज़्यादा कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी नहीं होता है, तो उन सब्जियों को हम आसानी से छोटे छोटे गमलों में, चौड़े गमलों में, प्याज वगैरह, ये पुदीना है, धनिया है, इस तरह की जो सब्जियां जो कि हमें रोज़ाना अपने सब्जी के अंदर, रसोई के अंदर जरूरत पड़ती है, तो जो ताज़ा तोड़ के आप सब्जी बनाएंगे उसका अपना स्वास्थ्य और उसका स्वाद इतना अच्छा है। जब अपनी मेहनत का जो की सब्जियां हैं उसकी बात ही अलग होती है। इसी तरह से दूसरी जो सब्जियां हैं जैसे बेल वाली सब्जियां हैं, आपके किचन गार्डन के अंदर खासतौर से कम जगह के अंदर इनको आसानी से आप उगा सकते हैं। अपने बेल को किसी दीवार के सहारे चढ़ा सकते हैं, छत के ऊपर गमलों में लगा के उसको नीचे लटका सकते हैं और
खासतौर से लौकी है, तुरई है, करेला है, ये इस तरह की जो सब्जियां हैं उनको हम आसानी से अपने घर के आसपास थोड़ी सी जगह के अंदर हम लगा के और उसका अच्छा आनंद ले सकते हैं, अपनी सेहत उसमें सुधार सकते हैं। तो उसके अंदर जो मैंने देखा है कि जैसे अपने को कीड़े और बीमारी का प्रकोप है, तो आप रोजाना उसको थोड़ा ध्यान दें तो उससे आपको मालूम चलेगा कहीं कीड़ा लग रहा तो आप तुरंत उसको हटा देंगे, बीमारी आ रही है तो आप उसके पत्तों को नीचे से थोड़ा हटा देंगे, और भी नहीं है तो आपको दवाई नहीं डालने के बजाय, जैसे कि आपकी नीम की खड़ आती है, आप पहले आपके पत्तों पे पौधों पे हल्का सा पानी छिड़क दें और बारीक नीम की खल को छान के और थोड़ा ऊपर पत्तों के ऊपर बुरका दें, तो उससे जो हानिकारक कीड़े हैं या बीमारियां हैं वो उसकी गंध से ही दूर रहेंगे और हमें किसी दवाई का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा। वही खाद जो है आपका काम करेगी, नीम की खाद का काम करेगी, नीचे जब आपके पौधों के जड़ों में गिरेगी तो वो पौधे की बढ़वार भी करेगी। और बहुत ज़्यादा यदि आवश्यकता कहीं पड़ती भी है दवाइयों का इस्तेमाल करने की, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम उस अवधि से कि उसका जो प्रभाव पड़ता है उस अवधि के बाद में ही हम उस सब्जियों को तोड़ें और काम में लें, तो निश्चित ही हमें अपने स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा कुछ गृह वाटिका के इस तरह के पौधे भी हैं, सहजना, मोरिंगा, ये भी एक बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। और जो घर का जैसे आम लगा रखा है या केला लगा रखा है या सब्जियां लगा रखे हैं, उसका आनंद ही अलग आता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गृह वाटिका के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जुड़ें और अपने घर के अंदर सब्जियां उगाएं, उनका लाभ उठाएं, तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जनता का हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। किचन एवं टेरेस गार्डन से घर को प्राकृतिक सुंदरता देने के साथ घर के आसपास ताजी ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है तथा घर को गर्मी में ठंडा तथा ठंड में गर्म बनाए रखता है। इन सब लाभों को देखते हुए यदि आपकी जिज्ञासा है कि आपको भी एक किचन या टेरेस गार्डन स्थापित करना है, तो आप भी स्थापित कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों में सफेद रतुआ यानी व्हाइट रस्ट रोग की निगरानी करें तथा प्रकोप दिखाई देने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मटर की फसल में चूर्णिल फफूंदी रोग, जिसमें पत्तियों, फलों एवं तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है, इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में अथवा सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने, मटर और टमाटर की फसल में फलीछेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रति एकड़ की दर से खेतों में लगाएं। गेहूं की फसल में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद सल्फोसल्फ्यूरान 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं मैट सल्फ्यूरान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में छिड़काव करें। ध्यान रहे कि छिड़काव के वक्त
खेत में पर्याप्त नमी हो। गेहूं की फसल जो कि 40 से 45 दिनों की हो गई हो, उसमें दूसरी सिंचाई कर 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना के कृषक वैभव कुमार ने। यह अरहर की फसल में लगने वाले फली छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो वैभव कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अरहर की फसल इस समय उसमें फूल और फली आने शुरू हो गए होंगे। अभी हमें ये ध्यान देना होगा कि जो फली लग रही हैं उस पे कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि हमारे जो अरहर की जो फसल है वो कई बार सूखने लगती है। जो पहली वजह है कीड़े लगने वाली, जो आप फली छेदक कीट आप जो देखते हैं जो फली को बर्बाद करते हैं और उपज कम हो जाती है, उसका समाधान ये है कि आप ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिसमें ये बीमारी नहीं लगती है। और अगर आपको बचाव करना है तो आधे खेत में जब आधे फूल आते हैं उसके बाद उसको मोनोक्रोटोफास दवा से आप छिड़काव करें। ये 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा मिला करके छिड़काव करें और उसके 10 से 12 दिन के अंतराल पे इंडोक्सा कार्ब एक दवा आती है, उसका छिड़काव करें 1 लीटर पानी में आधा मिलीलीटर दवा मिला करके। अगर ये आप 2 से 3 बार ये छिड़काव करेंगे तो उसका आना कम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चने की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट और रोगों की रोकथाम, शकरकंद की अच्छी उपज हेतु फसल में जरूरी प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।